हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको सॉल्यूशन क्लास 12 चैप्टर वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा आज। और आपको न्यूमेरिकल भी साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा ताकि आपको थ्योरेटिकल पार्ट की जो क्लियरिटी है और अच्छी तरह से। सॉल्यूशन किसे बोलेंगे? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन में क्या होता है? दो चीज होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? जनरली सॉलिड होता है, और सॉल्वेंट क्या होगा? जनरली लिक्विड होगा। अदर टर्म में भी हम सॉलिड और सॉल्वेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? द सॉल्यूशन इन विच द कंपोनेंट हैव द सेम फिजिकल स्टेट। अगर किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट का मिक्सचर है और उसका फिजिकल स्टेट सेम है, अगर लिक्विड है तो लिक्विड, सॉलिड है तो सॉलिड, और एज द सॉल्यूशन ऑफ द कंपोनेंट विच इज एक्सेस इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अगर किसी सॉल्यूशन में अगर दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है और उसमें जो चीज एक्सेस होगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, और दूसरे को क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। ये सिंपल है, एक दो टर्म है। आपको सॉल्यूशन का जब भी बात आएगी, आगे जब भी बात आएगी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात आएगी। आगे आपको सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ये आपको पूरा सॉल्यूशन का चैप्टर जब तक पढ़ेंगे हम लोग या पढ़ाऊंगा तो पूरा ये चैप्टर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की ही बात चलेगी। इसलिए आपको सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है, ये कम से कम आपको क्लियर होना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। नाउ मैं आपको बताता हूं टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। देखिए, ये सॉल्वेंट की कैटेगरी है और ये सॉल्यूट की, और मैंने कुछ एग्जांपल दे रखा है आपको समझाने के लिए। देखिए, अगर सॉल्वेंट इज द गैस एंड सॉल्यूट इज द गैस, दोनों गैस है, तो मिक्सचर ऑफ गैस एग्जांपल आएगा एयर। नेक्स्ट, सॉल्वेंट इज द गैस एंड सॉल्यूट इज द लिक्विड, यानी वाटर वेपर इन एयर। वाटर वेपर इन एयर एग्जांपल हो गया आपका इस केस में मिस्ट। दूसरा, सॉल्वेंट इज द गैस एंड सॉल्यूट इज द सॉलिड, तो एग्जांपल क्या होगा? सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इनटू गैस, एग्जांपल आपका हो गया स्मोक। ये देखते रहना, समझ में आएगा आपको। लिक्विड, अगर सॉल्वेंट आपका लिक्विड है और सॉलिड आपका गैस है, तो CO2 गैस डिजॉल्व इन वाटर। जैसे एग्जांपल हो गया आपका एरेटेड ड्रिंक्स, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, लिम्का वगैरह पीते हैं, वो क्या है आपका? लिक्विड, सॉल्वेंट है और गैस आपका सॉलिड, यानी गैस डिजॉल्व इन द लिक्विड, सॉल्यूट डिजॉल्व इन द लिक्विड। ये हो गया सॉल्यूशन, और ये हो गया सॉल्वेंट, और ये सॉल्यूट हो गया आपका गैस, यानी CO2 गैस डिजॉल्व इन द वाटर एरेटेड ड्रिंक्स। नेक्स्ट हो गया लिक्विड का। लिक्विड का आपका सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूट लिक्विड है और आपका सॉल्वेंट लिक्विड है, तो हो गया मिक्सचर ऑफ मिसेबल लिक्विड। अगर दो किसी लिक्विड को आप मिला दे रहे हैं और दोनों मिसेबल है तो वो भी एक सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी अगर अल्कोहल को आप वाटर में मिला देंगे तो अल्कोहल सॉल्यूट, और वाटर इज द सॉल्वेंट और मिक्सचर इज द सॉल्यूशन। अगर एग्जांपल है लिक्विड और सॉल्यूट, सॉल्वेंट इज द लिक्विड और सॉल्यूट इज द सॉलिड, तो साल्ट इन वाटर, अगर आप सॉल्ट को वाटर में मिला देते हैं तो क्या हो गया? साल्ट आपका हो गया सॉल्यूट, हो गया सॉल्यूट, और लिक्विड हो गया आपका वाटर, वो हो गया सॉल्वेंट, और उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन या शुगर इन द वाटर। ये इसका एग्जांपल हो गया आपका। अब सॉलिड और गैस, सॉलिड और गैस क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ओवर मेटल। ये आप आगे ऑर्गेनिक का क्लास लेंगे तो उसमें समझ में आएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस, गैस का एब्जॉर्प्शन किसमें? सॉलिड में, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो भी एक सॉल्यूशन हुआ। एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रोजन गैस इज
हाइड्रोजन गैस इन पीडी कार्बन या प्लेटिनियम में, है ना। नेक्स्ट हो गया आपका सॉलिड सॉल्वेंट और सॉलिड लिक्विड। तो मरकरी यानी Hg इन जिंक Zn या मरकरी इन Au मतलब सोना, है ना, ऑरियम। नेक्स्ट सॉलिड इन सॉलिड सॉल्ट के केस में सॉलिड सॉल्वेंट हो गया और सॉलिड आपका सॉलिड हो गया। तो इस केस में आप जितने भी एलवाई होते हैं आपका क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल। जो एलवाई होते हैं, जब सॉलिड का हो गया तो उसका भी सॉल्यूशन हो गया, उसका क्या हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 एंड मोर मेटल। इसका एग्जांपल मैं इधर लिखा हूं, कॉपर इन Au और जिंक इन कॉपर। ये दोनों क्या है आपका सॉलिड है, तो दोनों को मिक्सचर हो गया, एलवाई हो जाता है। ये भी आपको पढ़ना है, आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो ये आपका एलवाई जो हो गया आपका सॉलिड का। इसको आप बार बार देखेंगे और इसको समझेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि कितने टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। मैंने आपको टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताया था। उस टाइप ऑफ सॉल्यूशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको यहां पे बताऊंगा। मोस्ट सिग्निफिकेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है? पहला सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन, दूसरा लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा क्या है, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब मैं आपको एक एक करके तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको, ताकि आपको और अच्छी क्लियरिटी आ सके। अब देखिए सॉल्यूशन, मैंने आपको सॉल्यूशन के 3 सिग्निफिकेंट बताए थे, 3 सिग्निफिकेंट सॉल्यूशन बताया था मैंने। उसमें से पहला है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट to form a saturated solution at particular temperature is called solubility। पहली बात solubility क्या होती है? solubility क्या होती है कि सॉल्यूट को आप 100 ग्राम सॉल्वेंट में आप उसको डिजोल्व करते हैं और तब तक डिजोल्व करते रहिए जब तक वो सैचुरेट ना हो जाए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो उसकी उस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी हो गई उस पर्टिकुलर सॉल्यूट के लिए। ये सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? आपका डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ द सॉलिड एंड सॉल्वेंट पे। मैं जैसे एग्जांपल बता रहा हूं कि बाय द वे आप मान लीजिए नमक क्या हो जाएगा आपका, सॉल्यूट हो जाएगा और डिजोल्व करेंगे वाटर। तो 20 डिग्री पे एग्जांपल के मान लीजिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ले लिया, 20 डिग्री पे अगर आप नमक उसमें डिजोल्व करेंगे तो अगर हो सकता है 20 डिग्री का, तो मान लीजिए 30 डिग्री ले जाएंगे टेम्परेचर, तो हो सकता है कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, 20 से बढ़ जाएगी उसकी, वो बढ़ेगी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इन द सॉल्वेंट में वो बढ़ती जाती है। वही कह रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी सॉलिड की बढ़ती जाती है। दूसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सॉल्यूटस, दोनों का नेचर कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे अभी बता रहा हूं मैं, मिसोलिबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन द लिक्विड। काउज ऑफ मिसोलिबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन द लिक्विड। काउज क्या होता है कि कह रहे हैं लाइक डिजॉल्व लाइक को डिजोल्व करेगा, लाइक डिजोल्व लाइक। जैसे कि अगर आपका पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट डिजोल्व करेगा पोलर सॉल्यूट को। अगर आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो डिजोल्व करेगा नॉन पोलर सॉल्यूट को। ये एग्जांपल मैं आपको बाद में बताऊंगा कि पोलर और नॉन पोलर क्या है, ये आपको आगे आएगा अभी। और अगर इसका एग्जांपल है तो अभी इसी चैप्टर में पढ़ाते पढ़ाते इसका आ जाएगा। बस इतना याद रखिए इसमें कि लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर डिजोल्व पोलर सॉल्यूट और नॉन पोलर डिजोल्व नॉन पोलर सॉल्यूट। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, जब हम लोग दो लिक्विड, व्हेन टू लिक्विड आर मिक्स्ड, देन 3 कंडीशन मैंने लिखा है यहाँ पे, किस किस कंडीशन में मिक्स्ड होगा या मिक्स नहीं होगा या पार्शियल मिक्स्ड होगा या कंप्लीटली मिक्स्ड होगा, ये मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा हूं। 2 कंपोनेंट में बी ऑलमोस्ट इमिसेबल, 2 कंपोनेंट ऑलमोस्ट इमिसेबल कब होगा? इन दिस केस वन ऑफ द लिक्विड इज पोलर वाइल अदर इज द नॉन पोलर, जो अभी लास्ट में भी बताया था, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो इस केस में क्या हो गया? इमिसेबल होगा, क्योंकि एक कंपोनेंट पोलर है और दूसरा कंपोनेंट क्या है? नॉन पोलर है। तो ये क्या होगा? ये डिजॉल्व नहीं होगा। एग्जाम्पल मैंने लिखा है क्या, बेंजीन क्या होता है कि नॉन पोलर होता है और वाटर पोलर होता है।
जब आप दोनों को मिक्स करेंगे तो मिक्स नहीं होगा, वो लेयर बनाएगा। क्या है, बेंजीन की डेंसिटी कम होती है और वाटर की ज़्यादा होती है, तो जब आप मिक्स करेंगे उसको तो वाटर नीचे आ जाएगा और बेंजीन ऊपर रहेगा, क्योंकि ये बेंजीन हल्का है पानी से, तो ये ऊपर रहेगा और पानी नीचे रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है मिसेबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट में बी पार्शियल। ये पार्शियल होगा, कब होगा, इफ द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ द वन लिक्विड इज डिफरेंट फ्रॉम द intermolecular attraction of the other, there may be partial miscible of the two liquid। क्या कह रहा है कि मिसिबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट पार्शियल कब होगा, जब आपका दोनों के बीच में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो होगा दोनों के बीच में वो डिफरेंट होगा, तो इस केस में क्या होगा कि वो पार्शियल सॉल्युबल होगा, पार्शियल सॉल्यूशन बनाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने क्या दिया है यहाँ पे, ईथर एंड वाटर का। ईथर एंड वाटर का कंडीशन क्या होता है कि एक समय जब आप इसको दोनों को डिजोल्व करेंगे तो कुछ आपका इसमें डिजोल्व हो जाएगा और कुछ क्या होगा, लेयर के फॉर्म में आएगा। मैंने क्या बोला कि पार्शियल होगा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इसमें क्या है कि थोड़ा डिफरेंट हो गया है कि कुछ लेवल तक आकर के क्या होगा कि वो ईथर इसमें डिजोल्व होगा, उसके बाद क्या होगा कि वो लेयर बनाने लगेगा, है ना। इसलिए मैंने बोला इस केस में क्या होगा कि पार्शियल। नाउ थर्ड, टू कंपोनेंट में बी कंप्लीटली मिसिबल। कंप्लीटली मिसिबल कब होगा, जब आपका टू लिक्विड आर इन सेम नेचर। अभी मैंने बताया था लाइक डिजोल्व लाइक, जब आपका दोनों कंपोनेंट आपका क्या होगा कि सेम होगा तो वो क्या होगा, कंप्लीटली मिसिबल होगा। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, पोलर, दे आर आइदर पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। जैसे पोलर में क्या होगा, अल्कोहल पोलर होता है, वाटर भी पोलर होता है। अल्कोहल भी पोलर, वाटर भी पोलर, दोनों सेम नेचर के हैं, आपस में डिजोल्व हो जाएंगे। सेम नॉन पोलर, नॉन पोलर एग्जांपल क्या है आपका, बेंजीन और हेक्सेन। बेंजीन भी नॉन पोलर और हेक्सेन भी नॉन पोलर, ये दोनों कंपाउंड नॉन पोलर है, तो क्या होगा, ये भी आपका डिजोल्व हो जाएगा आपस में मिश्र। मैंने आपको बताया लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन कैसे किस कंडीशन में मिक्स होंगे, कंप्लीटली मिक्स होंगे, पार्शियल मिक्स होंगे, देन इमिसिबल हो गए, मिक्स नहीं होंगे। ये मैंने आपको दिया है। और अभी मैं बताऊंगा काउज फैक्टर। नाउ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का क्या है, काउज ऑफ मिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड में आपको बताने जाना है। ध्यान से देखिएगा कि क्या मैटर डिपेंड करता है, रीजन है कि मिसिबिलिटी ऑफ द लिक्विड होती है। पहला डायपोल मोमेंट, या सिंपल है, डायपोल इंटरेक्शन ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग लिक्विड सॉल्यूशन। डायपोल इंटरेक्शन जो होगा दोनों लिक्विड का, वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके ये लिक्विड को सॉल्यूशन को बनने में। दूसरा क्या होता है, मोलिकुलर साइज ऑफ द लिक्विड विच आर म्यूचुअली सॉल्युबल आर ऑल्सो सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए, वो उस पर भी ये डिपेंड करता है आपका लिक्विड का मिसिबिलिटी। नेक्स्ट है केमिकली एलाइक लिक्विड डिजोल्व इन वन अनदर मोर फ्रीली एज कंपेयर टू द अदर। जैसे एग्जांपल है आपका एल्केन मिसिबल होता है ऑल प्रोपोर्शन विद द अदर एल्केन्स में, जबकि एल्केन क्या होता है कि नॉट मिसिबल इन द वाटर बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल। ये सब जो टर्म है, ये सब टर्म आपको आगे आएंगे कि डायपोल इंटरेक्शन क्या होता है, या डायपोल मोमेंट क्या होता है, या आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जब केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर आएगा तो इसमें ये आपको सारी डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा।
अभी आप बस ये काउज आप इसको ध्यान में रखिए कि ये रीजन है जिसके वजह से आपका क्या होता है कि मिसलिटी ऑफ द लिक्विड एंड लिक्विड। नाउ थर्ड सिग्निफिकेंट सॉल्यूशन इज गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। गैस इन लिक्विड, मोस्ट ऑफ द गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर टू सम एक्सटेंट। मोस्टली क्या होता है कि गैस आपका क्या आता है, सॉल्युबल होता है वाटर में। दूसरा क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन वाटर जनरली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो आपकी गैस की सॉल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द गैस पे, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। थर्ड वन इज द गैस विच, जो इजीली लिक्विफाइबल गैस है, जो जिस गैस को इजी वे में लिक्विफाई किया जा सकता है वो गैस क्या होता है, मोर सॉल्युबल इन वाटर होता है। जैसे आप प्रेशर डाल देते हैं किसी गैस पे, आप प्रेशर डाल देते हैं तो क्या लिक्विफाई हो जाता है। तो वही मैं बताना चाह रहा हूं कि जो गैस इजीली लिक्विफाइबल होगा वो मोर सॉल्युबल इन वाटर होगा। नेक्स्ट, दिस सॉल्यूशन ऑफ द गैस इन वाटर इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आप जब किसी गैस को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्यूशन का, मतलब कि एक्सोथर्म आएगा, है ना। थर्मोडायनिक्स में एक टर्म है इंडोथर्म और एक्सोथर्म। तो जब किसी गैस को आप डिजॉल्व करेंगे तो एक्सोथर्मिसिटी आएगी, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीजेज विथ राइजिंग टेम्परेचर। जब आप क्या करेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का जो डिसोल्यूशन है वो कम होता जाएगा। मतलब अगर सेम चीज है, सॉल्युबिलिटी क्या होगी उसकी, कम होती जाएगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीजेज विथ राइजिंग टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस गिवन बाय हेनरी लॉ। हेनरी लॉ को मैं अभी आपको इसी चैप्टर में डिटेल से बताऊंगा। अभी बस जैसे मैं चूंकि गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बता रहा हूं, इसलिए मैं आपको इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस गिवन बाय हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या बोलता है, मास ऑफ द गैस पर यूनिट वॉल्यूम of the liquid at particular temperature is directly proportional to the pressure of the gas above liquid at equilibrium। ये हेनरी लॉ है। ये हेनरी लॉ को मैं आपको डिटेल में बताऊं। तो ये मैं आपको बता दिया कि गैस इन लिक्विड में ये फैक्टर है जो कि आपके सॉल्युबिलिटी को घटाता है, बढ़ाता है। ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। मैंने आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया, क्योंकि ये सॉल्यूशन का पहला क्लास था। मैंने आपको सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन विथ एग्जांपल और कुछ इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन, उसके सिग्निफिकेंट सॉल्यूशन बताया मैंने आपको। फिर वो कुछ उसकी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी के बारे में बताया आपको। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको समझना होगा, जो मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। इसके बाद ही इस सॉल्यूशन के चैप्टर को जो आगे मैं रॉट लॉ वगैरह पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आएगा। ये जो टर्म है मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन, ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको काफी डिटेल से बताऊंगा, विथ न्यूमेरिकल ही बताऊंगा। इसलिए आप मेरे क्लास को ध्यान से पढ़ें और इसको बार बार देखें और समझने की कोशिश करें कि मैं आपको कैसा समझा रहा हूं। ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये सारा डिटेल से बताऊंगा और साथ में न्यूमेरिकल के साथ मैं इसको आपको समझाऊंगा। ये टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा। थैंक यू।